बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 21.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप वहां से क्लिक करके भी जो है अपना क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 21.4। जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कॉपी कर लिया आपने, उसके बाद फौरन बाद एक चीज चेक किया करें, वो ये क्या ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है? तो बिल्कुल है। देखिए, इसको तो देखते ही पता चल रहा है कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो x की पावर 0 है, यानी ऊपर तो x है ही नहीं, और नीचे x की पावर आप देखिए कितनी ग्रेटर है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x स्क्वायर है, जबकि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो जाहिर है कि ऊपर तो 0 है और नीचे अगर x की पावर 1 भी अगर होती है तब भी ये प्रॉपर रैशनल होगा। तो 1 तो बहरहाल 0 से ग्रेटर है ना, ठीक है। तो यहाँ 1 तो नहीं है, 1 से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन तो है। इसके अलावा एक फैक्टर आपको लीनियर फैक्टर दिया हुआ है, जबकि दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। उसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है? स्क्वायर। और क्वाड्रेटिक फैक्टर से कैसे पता चलेगा क्वाड्रेटिक फैक्टर है? x की पावर यहाँ स्क्वायर लगी हुई है। और जितने भी आपने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है वो स्टार्ट ही एक्स स्क्वायर से होती है। कोई भी वेरिएबल हो, व्हाटएवर, मैंने तो x का नाम ले दिया, y भी हो सकता है, तो वो स्टार्ट ही स्क्वायर से होती है। तो ये x के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ ना, ये शो कर रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इररिड्यूसिबल भी है। आगे इसको रिड्यूस भी नहीं किया जा सकता, ना इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता, और ना ही कोई मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसको सपोजिशन के तरीके से रिजॉल्व करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सपोज कर लेते हैं, लेट जी, सपोजिशन का तरीका वही हमारा पुराना होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, 3 में किया, सेम उसी तरीके से हम इसको भी सपोज करेंगे। तो देखें यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर के लिए यानी कि x की पावर यहाँ 1 है, तो लीनियर फैक्टर के लिए हम सिर्फ एक कांस्टेंट सपोज करेंगे, दैट इज a1। जी, इसके नीचे लीनियर फैक्टर आ जाएगा जो कि है x - 2। जी, नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम दो कांस्टेंट को एक साथ सपोज करते हैं। यानी अगर हमने a1 सपोज कर लिया है, तो अब हम सपोज करेंगे a2 प्लस a3। और अपॉन में क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर की देखें यहाँ पावर स्क्वायर लगी हुई है, तो हम पावर 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर सीक्वेंस से उसी लिहाज से पावर को बढ़ाते रहेंगे। तो पहले हम पावर 1 लिखेंगे, इसकी होल पावर, ये देखें होल पावर 1 है, और 1 हम शो नहीं करते, ये बात पता है। अच्छा, अब स्क्वायर वाली ब्रैकेट को हम नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन में। उसके लिए हम मजीद दो कांस्टेंट को सपोज करेंगे, क्योंकि हमारा बहरहाल ये जो फैक्टर चल रहा है ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो जहां जहां क्वाड्रेटिक फैक्टर जाएगा वहां पर हम दो कांस्टेंट ही सपोज करेंगे। a3 तक कर चुके हैं हम सपोज, अब हो जाएगा a4 प्लस a5। थ्री प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। लास्ट में एक काम जो मैं करवाती हूं, हर क्वेश्चन में करवाती आई हूं,
जहां जहां क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है, जहां हम डबल कांस्टेंट को सपोज कर रहे होते हैं, वहां लास्ट में एक चीज का और इजाफा होता है, और वो ये कि जहां क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा हुआ है उसमें जो दो कांस्टेंट मेरे पास मौजूद हैं, फर्स्ट कांस्टेंट के साथ हम इजाफा करते हैं वेरिएबल एक्स का। ठीक है, जो भी वेरिएबल यहाँ यूज हो रहा है, अगर यहाँ एक्स यूज हो रहा है तो हम यहाँ एक्स लिखेंगे, वाई यूज हो रहा है तो हम यहाँ वाई लिखेंगे। इसी तरह यहाँ देखें, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यहाँ भी डबल कांस्टेंट है, तो फर्स्ट कांस्टेंट के साथ हम लिखेंगे एक्स। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, दैट इज इक्वेशन 1। इसके बाद हमने क्या करना है भाई, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे जो हम लेते आए हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं एलसीएम। जी, एलसीएम की लाइन लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद अब एलसीएम आपको पता है किसका लेते हैं, हम डिनोमिनेटर्स का लेते हैं। तो डिनोमिनेटर्स में आप देखें, ये जो x-2 लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, इस जैसी कोई भी ब्रैकेट नहीं है। तो अब हम इसको कॉपी करेंगे एलसीएम में, ये भी आ जाएगा एलसीएम में। ठीक है, और अगर इन दो ब्रैकेट्स को देखें तो ये दोनों ब्रैकेट्स क्या है, आपस में सेम है। और आपको पता है कि जब दो ब्रैकेट सेम होती हैं, एलसीएम जब हम ले रहे होते हैं, तो हम हमेशा कौन सी ब्रैकेट को कंसिडर करेंगे, वो ब्रैकेट जिसके ऊपर पावर हायर हो। तो इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर स्क्वायर है, तो हम बड़ी पावर वाली ब्रैकेट को एलसीएम में लेंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने ले लिया एलसीएम। अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं हर फ्रैक्शन को। ठीक है, अब यहां देखिएगा a1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट x-2 लिखा हुआ है ना, और हमारे एलसीएम में भी x-2 मौजूद है, दूसरी ब्रैकेट भी मौजूद है। तो यहाँ देखें, जो इसके पास लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट a1 के नीचे लिखी हुई है, वो एलसीएम में उस ब्रैकेट से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यानी x-2 से कैंसिल हो गया। ये चीज आपने अपने माइंड में करनी है, ये चीज मैं शुरू से बता रही जाती हूँ, ये नहीं कि यही कर दे आप कैंसिल। अगर करना भी चाहे तो कर सकते हैं, बट कैंसिल से कीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद उसको मिटा दीजिएगा। अच्छा, ये ब्रैकेट जब कैंसिल हो गई तो हमारे पास रिमेनिंग कौन सी है, ये वाली ब्रैकेट है। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके न्यूमिनेटर यानी a1 से। तो करवा देते हैं। जी, आगे आ जाते हैं। यहां देखें, अब ये पूरी जो है न्यूमिनेटर है। ठीक है, न्यूमिनेटर को हम कंसीडर करेंगे, तो यहां पर इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। क्योंकि ये जो भी हम यहां मल्टीप्लाई करवाएंगे वो इस दोनों कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो लिहाजा यहां पर आप कीजिएगा ब्रैकेट का यूज। ये मैंने ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में देखें क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम में भी है 3 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके पास 3 प्लस एक्स स्क्वायर की जो ब्रैकेट है वो कितनी है, 1 है ना, 1 है। जबकि नीचे हमने कितने ली हुई है, डबल ली हुई है, स्क्वायर है। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। तो एक ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद जो यहां एक रिमेनिंग होगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर देखें, x-2 भी लिखा हुआ है एलसीएम में, जबकि यहां x-2 मौजूद नहीं है, तो ये तो कैंसिल नहीं हुआ ना, ये भी आएगा इसके साथ। तो लिख लेते हैं x-2। ठीक है, और इस जो ब्रैकेट हमारे पास सेम है, इसमें से जो हमारे पास रिमेनिंग बची है, भाई एक तो था ना इसके पास, यहां पर 2 थे, तो एक कैंसिल हो गया, तो जो बची है वो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे आ जाते हैं। जी, यहां देखिएगा, a4 x प्लस a5, सबसे पहले तो इस पे आप ब्रैकेट लगा दें। ये ब्रैकेट लगा दी हमने। अब इसके नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम में देखें तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखें बिल्कुल सेम है, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है
और उसके ऊपर भी होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये पूरे की पूरी ब्रैकेट इससे क्या हो गई, कैंसिल हो गई। रिमेनिंग मेरे पास ये ब्रैकेट बची ना, x माइनस टू, जो बची वो इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो हम लिख देते हैं इसके साथ x माइनस टू, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं क्लास, उसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ पर ये जो आपको डिनोमिनेटर नजर आ रहा है और ये देखें, ये दोनों सेम है ना। अब अगर ये डिवाइड हो रहा है उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जाहिर है ये डिवाइड में लिखा हुआ है, इसको लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो याद रखिएगा जो भी चीज डिवाइड में हो और मल्टीप्लाई में लिखी हो तो वो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो वो स्टेप हम नहीं करते, हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा मेरे पास क्या बचा कैंसिल होने के बाद, 49 इज इक्वल टू A12, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है कैंसिल होने के बाद, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 हमने इसको कहा है, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। दिस इज इक्वेशन 2। उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब तक जितना भी काम हुआ वो हम लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं सारा काम, तो ये चीज आपके लिए नई नहीं है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे क्लास, अब हम किसी एक कांस्टेंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने कांस्टेंट है टोटल, A1 से लेकर A5 तक है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जो कि सिंगल लिखा हुआ है, यानी उसके साथ कोई दूसरा कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसी टर्म को तलाश करते हैं हम। देखिए यहाँ अगर आप देखें तो सिर्फ A1 सिंगल लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर इस टर्म में दूसरा कांस्टेंट मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम इस वाली टर्म को देखें तो यहाँ पर आपको दो कांस्टेंट नजर आएंगे, इस वाली टर्म को देखें तो यहाँ पर आपको दो कांस्टेंट नजर आएंगे। तो कोशिश करेंगे हम कि A1 को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ताकि लेकिन A1 को फाइंड अगर हम जब भी कर सकते हैं जब इस टर्म को और इस टर्म को जीरो बना दिया जाए। तो जीरो कैसे बनेगी, तो पहले देख लेते हैं कि इस वाली टर्म में कौन सा ऐसे ब्रैकेट है जिसको इजीली कैंसिल किया जा सकता है या जिसको जीरो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां देखें, अगर हम इस ब्रैकेट को देखें तो दोनों के पास है x माइनस टू, ठीक है। अच्छा, जो ब्रैकेट पे एक्स स्क्वायर लगा होता है उसको तो आपने कंसिडर हरगिज नहीं करना, क्योंकि एक्स स्क्वायर पे कोई भी वैल्यू रखने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कैंसिल ही नहीं करता स्क्वायर। अगर हम माइनस की वैल्यू रख भी दें तो वो प्लस हो जाती है, ठीक है। तो लिहाजा हमने सिर्फ वो ब्रैकेट लेनी है जिसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पावर ना हो सिवाय 1 के, उसके ऊपर 1 पावर हो, यानी x सिंगल हो। तो यहां देखिए ये एक सिंगल है, अगर मैं यहाँ पर x की प्लेस में +2 रख देती हूँ, यहां भी +2 आ जाएगा, तो +2 -2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपोजिट साइन क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये ब्रैकेट क्या बन जाएगी, जीरो। और जीरो जो भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो 3 हो चाहे वो 4 हो, नंबर कुछ भी हो, सबको पूरी टर्म को क्या बना देगा, वो जीरो। सेम इसी तरह से यहां भी जब हम 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इस पूरी टर्म को जीरो बना देगा, तो ये खुद जीरो बन जाएगा। तो आसपास जो इससे मल्टीप्लाई हो रही होंगी वो भी जीरो हो जाएंगी। तो क्लास फिर हम यहाँ पर क्या पुट कर लेते हैं, x की प्लेस में 2 पुट कर लेते हैं और हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, A1, ठीक है। तो लिखिएगा टू फाइंड A1 पुट x इज इक्वल टू 2 in equation 2 on both sides, ठीक है। तो जहां जहां x होगा वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 2 पुट कर दूंगी। कौन सा 2, प्लस का 2, इस चीज का ख्याल रखिएगा, प्लस का 2 आपने पुट करना है जी। यहां देखिए अब लेफ्ट साइड पे तो कोई x है ही नहीं, 49 को कॉपी कर लेते हैं हम। यहां पर हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है जी। यहां पर x लिखा हुआ है, इसकी प्लेस में हमने लिखा 2 का स्क्वायर और होल स्क्वायर। फिर आगे देखिएगा, यहां भी हम कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, आगे लिखा हुआ है A2, x की प्लेस में आ जाएगा 2
लिखा हुआ है -2। ये देख सकते हैं क्लास, जहां जहां भी x था वहां मैंने क्या पुट कर दिया है, प्लस का 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। जी अब देखिए यहां पर हमें करना क्या है, यहां देखिए 2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, 2 के ऊपर स्क्वायर है ना, तो हम स्क्वायर ले लेते हैं। और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4। ठीक है, 2 2 जा 4 और होल स्क्वायर वैसे ही लगा हुआ है जैसे लगा हुआ था। अच्छा अब यहां देखिएगा, इसको सॉल्व करने की हमें जरूरत हरगिज नहीं है। आप यहां देखिएगा, ये +2 है, ये -2 है, ये हो गए कैंसिल। अब ये ब्रैकेट क्या बन गई, 0 बन गई। भाई जब ये कैंसिल हो गए तो ये ब्रैकेट क्या बन गई, 0 बन गई। अब ये जो 0 है ये यहाँ इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है ना, इट मींस के मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है सबके सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है, यानी इन दोनों को भी 0 कर देगा। तो हम यहाँ पर ये पूरे सब कुछ लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये +2 से ये -2 कैंसिल हो गया, तो ये ब्रैकेट क्या हो गई, 0 हो गई। अब ये 0 हो गई तो ये इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस टर्म को भी, इस ब्रैकेट को भी क्या कर देगा, 0 कर देगा, यानी ये भी पूरी की पूरी टर्म मेरी क्या हो गई, 0 हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, तो यहां भी हम 0 रख लेते हैं जी। अब इसको देख लेते हैं आगे जी। यहां देखिएगा 3 + 4 मेरा हो जाएगा 7। ठीक है, और अगर हम 7 का स्क्वायर लेते हैं, 3 + 4 कितना हो गया 7, और 7 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं, चलें कर लेते हैं ये स्टेप जी। 3 + 4 हो गया 7। ठीक है, 7 का ऊपर स्क्वायर लगा हुआ। ठीक है, आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें उसको। अच्छा अब यहां देखें, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 7 का स्क्वायर है, तो 7 7 का क्या हो जाएगा 49। ठीक है, तो 49 को हम बाद में नहीं बल्कि A1 से पहले लिखेंगे। भाई ये 49 यहां आ जाएगा और A1 चला जाएगा बाद में। अब ये 49 A1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं तो ये डिवाइड हो जाएगा 49 से। तो भाई ये देखें, ये मैं यहां कर रही हूं, 49 से 49 क्या हुआ, डिवाइड हो गया, मैं यहां कर रही हूं। ठीक है, ये कैंसिल हो गए और इस तरफ मेरा क्या लिखा हुआ है, A1 जी। तो A1 की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या मिल चुकी है मुझे, A1 मेरा आ चुका है 1। ठीक है, A1 क्या आ चुका है 1। तो क्लास A1 फाइंड कर चुके हैं, आपके सामने है। A1 की वैल्यू हमारी आ रही है 1। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द अनदर कांस्टेंट दैट आर A2, A3, A4 एंड A5। अब बाकी के कांस्टेंट हम जैसे फाइंड करते आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में, यही करेंगे हम कि तमाम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि अब किसी भी ब्रैकेट को 0 बनाना पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा बाकी के कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम तमाम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करवाने से पहले वही एक बात कि आप ये चेक कर लें कि किसी ब्रैकेट में कोई फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं यहां भी कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां भी कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आप इस ब्रैकेट पर गौर करें तो होल स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट के ऊपर, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर A + B होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो क्लास मल्टीप्लाई करवाने से पहले हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम इस ब्रैकेट पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे हम A1 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो पहले हम इस ब्रैकेट पे फॉर्मूला अप्लाई करवा लेते हैं, और फॉर्मूला क्या है, A + B होल स्क्वायर का, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, A + B होल स्क्वायर इक्वल होता है A² + 2AB + B²। तो यहां देखिएगा, जहां जहां मेरा A है वहां क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले में जहां A है वहां मेरा लिखा हुआ है 3, लिख के ही बता देती हूँ, ये A है। और जहां B है वहां क्या लिखा हुआ है, x²। ठीक है, तो जहां पर फॉर्मूले में A का यूज हो रहा है वहां पर हम 3 को लिखेंगे, और जहां फॉर्मूले में B का यूज है वहां हम x² को लिखेंगे। ठीक है, अप्लाई करने जा रही हूं मैं फॉर्मूला।
जी, तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूले के मुताबिक पहले क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर फॉर्मूले में है 2ab, तो हम लगाएंगे 2 और a की प्लेस में लिखेंगे 3, और आगे लिखा हुआ है 2ab, यहाँ पर b किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, तो b की प्लेस में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे फिर फॉर्मूले में है b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ डबल स्क्वायर इसलिए आ रही है क्योंकि ये x के साथ स्क्वायर मौजूद है, ये तो वो है, और होल स्क्वायर जो हमने लगाया है ये फॉर्मूले का है। जी, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब यहाँ देखिएगा तीन ब्रैकेट आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो 3 ब्रैकेट को एक साथ मल्टीप्लाई हरगिज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 90% होते हैं इसमें कि आप मिस्टेक कर। उसका बेहतरीन हल ये है कि पहले आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई ना करवाएं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। इस ब्रैकेट को अभी जस्ट कॉपी कर लें, ये कॉपी हो जाएगी। ये देखें, अब जब मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाऊंगी क्लास, तो उसमें तरीका क्या होगा कि जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट का हर एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर -2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा रही हूं यहां पर, पहले x को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 + x² से, और फिर -2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 + x² से, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं मैंने इस ब्रैकेट को नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे देख लेते हैं। तो क्लास यहां भी आप देख सकते हैं कि 2 ब्रैकेट है और दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहां पर पहले फर्स्ट एलिमेंट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर सेकंड एलिमेंट, तो हम 1 बाय 1 दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये देखिएगा, a4 x पहले मल्टीप्लाई होगा x -2 से, सेम इसी तरह से फिर a5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x -2 से, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। जी जी, पहले अंदर हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3, तो हम जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 3 6, और साथ में लगा हुआ है x², ये हो जाएगा 6x²। यहां पर देखिए x के ऊपर स्क्वायर है और फिर मजीद उसके ऊपर स्क्वायर है, तो पावर से पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, x4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। जी, इस ब्रैकेट को अभी हम कॉपी कर लेते हैं। जी, उसके बाद देखें यहां पर हम 1 बाय 1 सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x। इसी तरह से x जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो दोनों के ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, x³। इसी तरह से ये -2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 हो जाएगा 6, और 2 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x²। और इस चीज का भी ख्याल रखना है कि माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले यहां पर देखें ये माइनस प्लस, ये माइनस हो गया, और अब ये वाला माइनस इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई x² से होगा तो 2x², ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आगे देखिएगा क्लास, सेम इसी तरह से यहां भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो a4x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x देखें दोनों के ऊपर पावर 1 1 है, जब मल्टीप्लाई होंगी तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा a4x²। इसी तरह a4x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये जो 2 है ये पहले आएगा, a4 को हम लिखेंगे बाद में, और साथ में क्या लगा हुआ है x,
इसी तरह से यहां देखिएगा a5 x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a5x प्लस माइनस माइनस a5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2a5। जी उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको क्लियर होगा। अब अंदर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं ब्रैकेट से। तो देखिएगा a1 मल्टीप्लाई होगा 9 से तो ये हो जाएगा 9a1। फिर a1 मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर से तो देखिएगा नंबर पहले आता है, हमेशा आपको बता दी हूं ना मैं शुरू से, हमेशा नंबर पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे a1 और फिर लास्ट में लिखेंगे वेरिएबल जो कि x स्क्वायर है। फिर a1 जब x4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a1 x4। ठीक है, इसी तरह से देखें अब देखें यहां पर पहले तो हमने उन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दिया था ना। अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये एक नई ब्रैकेट निकल कर आई है। अब हम इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। तो क्लास फर्स्ट ब्रैकेट का हर एलिमेंट इस सेकंड ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी फर्स्ट पहले ये वाला एलिमेंट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला एलिमेंट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो हम करवा देते हैं। ये देखिएगा पहले a2x मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी ब्रैकेट से 3x प्लस एक्स क्यूब माइनस 6 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट a3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी ब्रैकेट से तो लिखिएगा a3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस एक्स क्यूब माइनस 6 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये जो आगे लिखे हुए इनको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहां पर हम मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं a5। ठीक है जी, तो क्लास अब हमारे पास सिर्फ ये ब्रैकेट रह गई है, हम इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, प्लस अब ये देखें यहां पर अब ये a2x मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट से हो रहा है तो देखें जब a2x 3x से मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो 3 आ जाएगा, पहले हम नंबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम a2 को और साथ में वेरिएबल देखें, दो वेरिएबल है, या x है या x है, दोनों x जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों की पावर ऐड होगी तो 1 + 1 x की पावर हो जाएगी स्क्वायर। इसी तरह से a2x जब x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो x और x क्यूब की पावर ऐड होंगी तो यहां पर हो जाएगी टोटल पावर 3 + 1 4, यानी a2 x4। फिर a2x जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए प्लस माइनस माइनस, इस चीज का भी ख्याल रखना है, साथ साथ साइन को भी मल्टीप्लाई करना है और 6 मेरा आ जाएगा, पहले a2 आ जाएगा, बाद में साथ में क्या लगा हुआ है x तो हम x भी कॉपी कर देंगे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस और a2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 पहले आएगा, ये लीजिए 2 पहले आ गया, a2 बाद में आ जाएगा और साथ में क्या लगा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब यहां भी देख लें, इनको भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो a3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 a3x, फिर a3 एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a3 एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस और a3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 a3। उसके बाद a3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 मेरा पहले आ जाएगा, a3 आ जाएगा बाद में और साथ में देखिए क्या लगा हुआ है एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ये देख लें दोनों ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब ब्रैकेट से बाहर जो मेरे पास टर्म लिखी हुई है इनको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं तमाम टर्म्स को मैंने क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे क्लास, तमाम लाइक टर्म्स, जितने भी लाइक टर्म्स हैं वेरिएबल्स की और कांस्टेंट की,
उन सबको एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर लाइक टर्म्स हमारे पास देखें, वेरिएबल हाईएस्ट पावर 4 नजर आ रही है एक्स की, इसके अलावा एक्स की पावर यहाँ पर क्यूब नजर आ रही है, स्क्वायर नजर आ रही है, और फिर 1 है एक्स की पावर। तो इन सबको हम एक साथ लिख लेंगे, सेम जो हमारी लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेंगे एक साथ। तो देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर को लेते हैं एक्स की, जो कि है 4 जी। तो यहां पर देखिएगा पहले 4 ये रहा, ठीक है। तो a1x4 ये आ गया, उसके बाद a2x4 और कोई x4 की टर्म है आगे? नहीं, ये दो ही टर्म थी, एक ये और एक ये हमने साथ लिख ली। अब हम क्यूब पर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम टर्म्स को यहाँ कॉपी कर लिया है, x4 को भी, x क्यूब को भी, x स्क्वायर को भी, ठीक है, x को भी और कांस्टेंट को भी। तो क्लास अब इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने सही तरह से सब कॉपी किए हैं या नहीं, तो उसके लिए आप काउंट कर लें कि जितने टर्म्स ऊपर हैं क्या सब उतनी ही टर्म्स नीचे भी आ रही हैं। तो इसका मतलब आपने कोई भी टर्म मिस नहीं की है। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह से नीचे भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब हमने सारी की सारी टर्म्स बिल्कुल ठीक कॉपी की है। अब हम क्या करेंगे क्लास, नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेंगे, सेम वेरिएबल जो है वो कॉमन आ जाएगा। भाई x4 इसके पास भी है, x4 इसके पास भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं वेरिएबल्स को। x4 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो देखें ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, a1 a2, ठीक है। यहां से देखें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है। अच्छा क्लास यहां देखिए शुरू में माइनस भी लिखा हुआ है, तो याद रखिए कि आप या तो अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, दो तरीके हैं, ठीक है, या तो आप माइनस कॉमन ले लें या फिर ना लें। लेकिन अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये चीज मत भूलिएगा कि आपने फिर माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर माइनस साइन को दोबारा से मल्टीप्लाई भी करवाना होता है। अगर आप वो मल्टीप्लाई करवाना भूल जाते हैं तो फिर आपकी मिस्टेक शुरू हो गई यहीं से क्वेश्चन में, और फिर आगे आंसर करेक्ट आने की कोई गारंटी नहीं है। तो बेहतर है कि आप माइनस कॉमन ना लें, ठीक है। हम यहां पर सिर्फ क्या लेंगे, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे और प्लस लगाइएगा बाहर, माइनस नहीं लगाइएगा। शुरू में माइनस लगा हुआ लेकिन आप प्लस लगाएंगे ताकि माइनस कॉमन ही ना आए। अब देखें यहां पर जो भी साइन लगा हुआ है उसको साइन के साथ लिखिएगा, माइनस 2a2, ठीक है। एक्स क्यूब तो बाहर आ चुका है, उसके बाद ये प्लस है तो यहां पर आप प्लस ही लगाएंगे, ठीक है। अगर देखिए आपने माइनस कॉमन लिया होता ना तो फिर आप माइनस साइन को अंदर यहां मल्टीप्लाई करवाते, साइन चेंज होता, और इनकेस अगर आप मल्टीप्लाई करवाना भूल जाते तो फिर गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि आप वो वाला काम ना करें कि जिससे गलती के या मिस्टेक्स के चांसेस हो। यहां देखिए एक्स क्यूब बाहर आ चुका है, तो अब मेरे पास क्या रिमेनिंग है, सिर्फ a3, ठीक है। उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 4 टर्म्स के पास एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को यहां पर कॉमन ले रहे हैं। अंदर देखिए अब क्या बचेगा, 6a1, आगे प्लस 3a2, यहां देखिएगा माइनस 2a3, आगे प्लस a4। ये देखें एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अब ब्रैकेट में मेरे पास ये रह गए। यहां से अगर आप देखें तो इन चारों के पास x कॉमन है, तो हम यहां से x कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन नहीं लेना है, क्या लेना है यहां पर, प्लस, ठीक है। माइनस अगर कॉमन ले लिया तो फिर अंदर मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा साइनों को, तो लिहाजा इससे बचने के लिए बेहतर है कि माइनस कॉमन ना लिया जाए, सिर्फ x को कॉमन लें, बाहर प्लस लगाएं। यहां देखें ये माइनस के साथ कॉपी करेंगे हम, ठीक है, माइनस 6a2 प्लस 3a3 माइनस 2a3 आगे प्लस 3a4, 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 3a3 माइनस 2a3 आगे प्लस 3a4,
2a4 प्लस a5। ठीक है, जितना भी x थे वो हमने कॉमन ले लिए। अब मेरे पास आगे देखें क्या रिमेनिंग है, सिर्फ कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को हम कॉपी कर देंगे। ये हो जाएगा 9a1 माइनस 6a3 माइनस 2a5। तो क्लास आप देख सकते हैं कि हमने तमाम वेरिएबल्स को कॉमन ले लिया है, यहां से x4 को, x³ को और फिर x² को, उसके बाद x को, और फिर लास्ट में हमने कांस्टेंट लिखे। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आई है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3 का। चूंकि 1 और 2 हम ऑलरेडी कह चुके हैं, तो इसको नाम इक्वेशन 3 का देना है। तो क्लास अब हम 1 बाय 1 यहाँ पर ऐसी टर्म्स को इक्वेट करवाते रहेंगे जहां पर हमें कांस्टेंट इजीली मिल भी जाए और हम दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू को भी इजीली पुट कर सकें। ठीक है, तो a1 आपके सामने फाइंड हुआ है। तो अब हम ऐसी टर्म को सपोज करेंगे, इक्वेट करेंगे कि जिसमें a1 मौजूद हो, और ताकि हम दूसरी टर्म को इजीली क्या कर लें, फाइंड कर लें। ठीक है, तो यहां देखिएगा, अगर हम इस वाली टर्म को इक्वेट करवाते हैं x4 को, तो यहां देखें a1 प्लस a2 लिखा हुआ है। तो a1 तो मेरे पास मौजूद है और a2 में इजीली यहां से फाइंड कर लूंगी। तो a1 की वैल्यू, a1 की प्लेस में हम a1 की वैल्यू को रखकर a2 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखिएगा इक्वेटिंग like terms of कौन सी टर्म को इक्वेट करवा रहे हैं हम, x4 को। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा लाइक टर्म्स ऑफ x4 फ्रॉम, किस इक्वेशन से करवा रहे हैं, 3 से। तो इक्वेशन 3 का रेफरेंस दे दें यहां पर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 जी। तो x4 का जब हम इक्वेट करवाएंगे क्लास, तो यहाँ लेफ्ट पे देखिएगा x4 की कोई टर्म मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत में फिर हम क्या लिखते हैं, जब कोई टर्म ना हो 0 लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे 0 आ जाएगा और राइट साइड पे हम ये वाली टर्म कॉपी कर लेंगे, यानी कि x4 वाली टर्म को हो जाएगा a1 प्लस a2। ठीक है जी। तो अब ये देखिएगा x4 यहाँ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 0 से, और 0 से डिवाइड होने का मतलब है कि ये 0 x4 को भी क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। वो स्टेप हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें और फिर 0 बना के दिखाएं। आपको पता है 0 से जो भी चीज डिवाइड होती है वो क्या बन जाती है, 0। तो डायरेक्ट लिखिएगा 0, और a1 के प्लेस में हम a1 की वैल्यू को रख लेते हैं। तो a1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो मैं a1 की जगह क्या रख रही हूं, 1, आगे लिखा हुआ है प्लस a2। ठीक है, चूंकि मैंने यहाँ पर a1 की वैल्यू को रखा है, तो क्लास साइड पे रेफरेंस जरूर दे दिया करें कि चूंकि a1 जो है वो मेरा इक्वल है 1 के, दैट्स व्हाई वी हैव पुट 1 इन प्लेस ऑफ a1 टू फाइंड a2 जी। अब a1 देखें, 1 देखें यहाँ प्लस हो रहा है a2 से, यहाँ पर अगर मैं इसको शिफ्ट करती हूँ तो माइनस हो जाएगा, और 0 को हटा दें, क्योंकि 0 में कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 को हटा दें, डायरेक्ट लिखिए -1। a2 किसके इक्वल आ गया, -1 के। बस इसको हम थोड़ा सा एक्सचेंज करके लिख लेते हैं। a2 को लेफ्ट पे लिख लेती हूँ और -1 को लिख लेती हूँ राइट पर। तो अब मुझे a2 की वैल्यू यहां पर मिल गई, जो कि आ रही है -1। तो क्लास आपके सामने a2 भी हम फाइंड कर चुके हैं, a1 तो पहले ही फाइंड कर लिया था, तो a2 मेरा आ रहा है -1। अब हम देख लेते हैं बाकी के कांस्टेंट किस तरीके से फाइंड हो सकते हैं। तो देखिए क्लास, अगर मैं अब इस वाली टर्म को इक्वेट करवाती हूँ x³ को, तो देखिए यहाँ अंदर मेरे पास 2 कांस्टेंट लिखे हुए हैं, एक a2 और एक a3। a2 हम फाइंड कर चुके हैं, ये रहा आपके सामने, और a3 यहाँ पर अननोन है, वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, a2 की प्लेस में a2 की वैल्यू को रखेंगे और इजीली हम क्या फाइंड कर सकेंगे, a3। तो लिख लीजिएगा, अब हम इस वाली टर्म को इक्वेट करवा रहे हैं जो कि है x³ की टर्म। तो यहां लिख लीजिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ x³। अब यहां क्यूब डाल दीजिएगा। ठीक है, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ x³। और लेफ्ट साइड पे देखें तो कोई x³ की टर्म है ही नहीं, तो यहां पर हम 0 कॉपी कर लेंगे
और यहां से हम कॉपी करेंगे एक्स क्यूब वाली टर्म को, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा -2a2 प्लस a3। ठीक है जी। तो अब वही काम देखिए, 0 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, यहां जाने के बाद डिवाइड होगा 0 से, तो एक्स क्यूब यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाने के बाद 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 0, और यहां पर मैं पुट कर देती हूं a2 की वैल्यू, तो फाइंड हो जाएगा हमें a3 जी। a2 किसके इक्वल है? -1 के। मैंने a2 की प्लेस में क्या रखा? -1, आगे लिखा हुआ है प्लस a3। ठीक है, a2 की वैल्यू को पुट किया ना मैंने यहाँ पर रेफरेंस z साइड पर, बिकॉज a2 is equals to -1, that's why we have put -1 in place of a2 to find a3 जी। अब देखिए आगे क्या करना है इसमें, ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। अब ये 2 देखें यहाँ a3 से प्लस हो रहा है, अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करूं 0 के पास तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को हटा दें, डायरेक्ट लिख लीजिए -2, और अब मेरा यहाँ क्या रह गया? a3 रह गया। इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं, एक्सचेंज करके a3 को लिख लेती हूँ लेफ्ट में, -2 को लिख लेते हैं राइट पर। तो ये देखिएगा a3 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? -2। तो क्लास a1, a2 and a3 we have find, ठीक है, we have found. Now we are going to found the a4 and a5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कांस्टेंट a4 एंड a5 मालूम करने जा रहे हैं। तो देखें अब हम किस टर्म को इक्वेट करवा सकते हैं। अगर मैं इस वाली टर्म को इक्वेट करवाती हूं तो देखें यहाँ पर a1 मौजूद है जो कि मुझे मालूम है, a2 मौजूद है जो कि ये भी मुझे मालूम है, a3 भी मुझे मालूम है, तो इजीली हम a4 फाइंड कर सकते हैं। a4 क्लास यहाँ पर भी है इस वाली टर्म में, लेकिन यहाँ पर मेरे पास a5 नहीं है। ठीक है ना, तो a4 भी मुझे नहीं पता, a5 भी नहीं पता। जब दो कांस्टेंट अननोन हो तो दोनों को एक साथ फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम ऐसी टर्म को तलाश करते हैं जहां पर सबके सब की वैल्यू हमें मालूम हो और सिर्फ एक अननोन हमें फाइंड करना हो। तो वो टर्म ये है जिसमें हमें तमाम कांस्टेंट की वैल्यू पता है, सिर्फ नहीं पता तो a4 नहीं पता। तो इजीली हम यहां से a4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इक्वेट करवा लेते हैं लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर को। तो यहां लिखिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ, ये स्क्वायर आ जाएगा इधर। उसके बाद अब देखिए अगर हम यहां लेफ्ट पे देखें तो एक्स स्क्वायर की कोई टर्म मौजूद नहीं है ना, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म। तो फिर क्या लिखेंगे हम? 0। ठीक है, यहां तो 0 आ गया, और यहां से हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कॉपी कर लेंगे जो कि कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 6a1 प्लस 3a2 माइनस 2a3 प्लस a4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहां पर वही काम जो हम करते आ रहे हैं भाई, एक्स स्क्वायर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो स्टेप हमें करने के दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट यहां क्या लिख देते हैं? 0। ठीक है, यहां पर हमने डायरेक्ट 0 लिखा, और अब हम बाकी तमाम कांस्टेंट जो हम फाइंड कर चुके हैं वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए आगे लिखा हुआ है 6a1, a1 की प्लेस में हम रखेंगे 1, आगे लिखा हुआ है प्लस 3a2, a2 की प्लेस में क्या आ जाएगा? -1, आगे लिखा हुआ है -2, a3 की प्लेस में हम क्या लिख देंगे? -2 जी, और a4 हमें फाइंड करना है तो हम a4 को कॉपी कर लेंगे जी। किस किस वैल्यू को हमने यहां पर डाला है? a1 को, a2 को एंड a3 को। तो भाई साइड पे हम दे देते हैं रेफरेंस। a1 जो है वो इक्वल था 1 के, a2 किसके इक्वल था? -1 के, जबकि a3 किसके इक्वल था? -2 के। तो इन तमाम वैल्यूज को अब मैंने यहां पुट किया है ताकि मैं क्या फाइंड कर सकूं? a4। ठीक है,
तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 6 1 जा 6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3 1 जा 3, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, आगे लिखा हुआ है प्लस A4। ठीक है, तो क्लास यहां देख सकते हैं आप 6 प्लस का, 4 प्लस का, और एक जो है 3 वो किसका है, माइनस का। तो भाई पहले प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं आप, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के साथ प्लस साइन है। तो 6 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, और 10 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि 10 प्लस का होगा 3 माइनस का, डिफरेंट साइन आ जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो मेरे पास रिमेनिंग आएगा 7। क्या आएगा, 7। और 7 किसका आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा। भाई जाहिर है प्लस वाले नंबर ग्रेटर है। 6 प्लस 4 को हमने जब प्लस किया तो उनके साथ कौन से साइन लगे थे, प्लस के लगे हुए थे ना, तो 10 ग्रेटर है ना, 3 तो स्मॉलर है, तो साइन भी हमारी ग्रेटर वाली आएगी, यानी कि प्लस का 7। जी, अब ये प्लस का 7 को मैं इधर ले जाऊं तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। यहां पर आने के बाद भाई यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो A4 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, -7। मैं इसको अरेंज करके लिख लेती हूँ भाई, A4 को लिख लेती हूँ लेफ्ट पर और -7 को लिख लेती हूँ राइट पर। तो A4 की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस। तमाम कॉन्स्टेंट्स आप देख चुके हैं यहाँ कि हम फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ एक कॉन्स्टेंट रह गया A5। तो हम देख लेते हैं कि हम किस टर्म को इक्वेट करवा सकते हैं कि इजीली हमें A5 मिल जाए। तो देखिए A5 हमारे पास दो टर्म में मौजूद है, यहां भी मौजूद है A5 और यहां भी मौजूद है A5। अब आपके पास चॉइस है, चाहे तो आप इस टर्म को इक्वेट करवाएं, चाहे तो आप इस टर्म को इक्वेट करवाएं। क्योंकि बाकी के जितने भी कांस्टेंट है वो हम फाइंड कर चुके हैं, तो अगर आप इस टर्म को भी इक्वेट करवाते हैं तो देखिए A2 भी मालूम है, A3 भी मालूम है, A4 भी मालूम है, इजीली आप A5 फाइंड कर लेंगे। और अगर आप कांस्टेंट को इक्वेट करवाते हैं तब भी आपको A1 भी मालूम है और A3 भी मालूम है, यहां से भी आपको A5 मिल जाएगा। दोनों में से आप कोई भी कांस्टेंट दोनों में से कोई भी टर्म अगर आप इक्वेट करवाते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन द सेम, यही आंसर होगा। लेकिन अब आप इनमें से देखें कि इजीएस्ट टर्म कौन सी है जिसमें इजीली आपको A5 मिल सकता है। तो अगर आप इस टर्म और इस टर्म को देखें तो क्लास यहां पर आपको वैल्यूज ज्यादा रखनी पड़ेंगी, यानी 1 A2 की भी रखनी पड़ेगी, A3 की भी, A4 की, तब जाके आपको A5 मिलेगा। यानी 3 कांस्टेंट की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। जबकि यहां पर अगर आप A5 को देखिए तो सिर्फ 2 कांस्टेंट की वैल्यू को रखना पड़ेगा, A1 और A3 को, और आपको A5 मिल जाएगा। तो कौन सी टर्म इजी हुई, जाहिर है कि ये वाली टर्म इजी हुई, कांस्टेंट वाली। सिर्फ 2 कांस्टेंट की वैल्यू रखने पर आपको A5 मिल रहा है, तो ये टर्म इजी हुई ना। मैं यहाँ पर लाइक टर्म्स, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ कांस्टेंट करवा लेती हूँ। आप चाहें तो आप लाइक टर्म्स ऑफ x को भी करवा के देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहेगा। ठीक है, मैं यहां पर इक्वेट करवा रही हूं लाइक टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। जी, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ कांस्टेंट किस इक्वेशन से करवा रही हूं, इक्वेशन 3 से। तो आगे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। आप देखें यहां पर लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो बिल्कुल कांस्टेंट मौजूद है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट मेरा क्या लिखा हुआ है, 49। कांस्टेंट कौन सी टर्म होती है क्लास, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो किसी भी किस्म का, ना x4 हो, x5 हो, ना ही x3 हो, ना ही x हो, ना ही x2 हो, सिर्फ नंबर हो, तो दैट इज द कांस्टेंट। तो यहां पर कांस्टेंट पहले से लिखा हुआ है और यहां से हम कांस्टेंट को कॉपी कर लेंगे। 9 A1 -6 A3 -2 A5। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर तो कोई x नहीं है, किसी भी किस्म का कोई वेरिएबल नहीं है। जो मैं यहां लेकर आऊं तो वो 0 हो जाएगा, उसको हम रिमूव करने की कोशिश करें तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपने इन कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो कर देते हैं। भाई यहां लिखा है 9 A1, A1 की प्लेस में हम वैल्यू रख देंगे 1। आगे लिखा हुआ है -6 A3, A3 किसके इक्वल है, -2 के, तो A3 की प्लेस में हम रख देंगे -2।
फिर लिखा हुआ है -2 और A5 तो हमें मालूम ही नहीं है, तो A5 को हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, यहां पर हमने कितनी वैल्यू को रखा है, एक A1 को रखा है और एक A3 को रखा है, तो हम रेफरेंस दे देते हैं भाई। A1 जो है वो इक्वल है 1 के, जबकि A3 किसके इक्वल है, -2 के। दैट्स व्हाई वी हैव पुट बोथ द वैल्यूज इन दिस टू फाइंड द A5। जी, अब हम इनको सिंप्लीफाई करवा देते हैं, तो देखें 49 ये हो जाएगा 9 1 9, माइनस माइनस प्लस 6 2 12 माइनस 2A5। जी, अब देखें इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, दोनों ही प्लस के हैं। तो अगर हम 12 में 9 को प्लस करते हैं, अगर हम 12 में 9 को प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 21। ठीक है, ये हो जाएगा 21। आगे लिखा हुआ है -2A5। तो क्लास अब हम ये करेंगे कि देखिए 21 जो है वो यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर साइन किसका लगा हुआ है, प्लस का। इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कर देते हैं। और यहां पर मेरा रह गया है -2A5। ठीक है जी, तो क्लास 49 प्लस का 21 माइनस का अपोजिट साइन है दोनों के साथ, तो यहां पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होती है। 49 में से जब हम 21 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 28। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा आपका। जी, अब A5 की मुझे वैल्यू चाहिए, तो देखिए -2 क्या हो रहा है, A5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको मैं इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ले आती हूं, तो यहां पर आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 28 से। तो ले आते हैं, ये देखें ये यहां पर डिवाइड हो गया। अब मेरा यहां पर क्या रह गया, सिर्फ A5। ठीक है, अब यहां पर देखें 2 के टेबल में यकीनन 28 आता है, यानी अगर हम 2 को 14 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 28। तो हम यहां कर सकते हैं 2 1 जा 2 एंड 2 14 जा 28। तो A5 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, -14। नीचे जो 1 लिखा हुआ है उसकी कोई हैसियत नहीं है, अलबत्ता नीचे जो माइनस साइन लगा हुआ है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, 14 के साथ। तो 14 की वैल्यू A5 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, -14। तो A5 को मैंने लिख लिया है लेफ्ट पर और 14 को लिख लिया है राइट पर। क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कांस्टेंट हम फाइंड कर चुके हैं, A1 A2 A3 A4 एंड A5। अब हम इन तमाम कांस्टेंट को किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यूज of A1, A2, A3, A4 and A5 in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 ये ऊपर लिखी हुई है। क्लास बस इस चीज का ख्याल रखिएगा कि इक्वेशन 1 में ही पुट कीजिएगा, क्योंकि देखिए इक्वेशन 2 में भी लिखे हुए A2 A3, ये ना हो कि आप बाय मिस्टेक इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा इक्वेशन 2 में रखने का। बेसिकली सबसे पहले जो हमने इक्वेशन सपोज की थी वो इक्वेशन 1 ही थी, तो इक्वेशन 1 के लिए ही ये सारा काम हुआ, A1 A2। तो इक्वेशन 1 में ही पुट कीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 को मैं कॉपी कर लेती हूँ। भी आगे देखिएगा लिखा हुआ है A1 अपॉन x माइनस 2। तो A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, तो हम A1 की प्लेस में क्या पुट कर देंगे, 1, और अपॉन में मेरी ब्रैकेट लिखी हुई है x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है प्लस का साइन,
और लिखा हुआ है A2। A2 की वैल्यू क्या है? -1। तो अब देखें यहां पर, क्योंकि ये साइन डबल हो जाएंगे, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो आपने क्या करना है, यहां पर A2 की प्लेस में -1 लिखेंगे आप और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, ताकि डबल साइन वाजे हो। बाहर लिखा हुआ है x और आगे लिखा हुआ है A3। जी, A3 किसके इक्वल है? -2 के। तो A3 की प्लेस में हम -2 लिखेंगे, साथ में लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद अपॉन में देखिएगा क्या लिखी हुई है ब्रैकेट, थ्री प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 3 प्लस एक्स स्क्वायर है सिर्फ। उसके बाद आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्लस A4 किसके इक्वल है? -7 के। A4 की प्लेस में हमने लिखा -7, साथ में ब्रैकेट लगा दें, साथ में लिखा हुआ है x, आगे लिखा हुआ है A5 किसके इक्वल है? -14 के। आगे लिखी हुई है ब्रैकेट, अपॉन में इसकी ब्रैकेट है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्लास इसको अभी फर्दर हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा -x और यहां पर भी देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। अपॉन में लिखा हुआ है 3 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ माइनस आ जाएगा 7 के साथ, और यहां भी देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिएगा नीचे 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है क्लास। आप देखिए क्लास यहां पर आंसर तो बेशक आ चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर दोनों के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो बेटर है कि हम ये करते हैं कि माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? माइनस साइन को इधर से कॉमन ले लेते हैं, तो ले लेते हैं फिर कॉमन। जी यहां देखिएगा क्लास दोनों के पास माइनस साइन है, तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी क्या कर देगा? माइनस कर देगा। भैया मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से होगा क्या कि इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक्स भी प्लस का हो जाएगा और 2 भी प्लस का हो जाएगा। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ ये भी माइनस दोनों माइनस है, तो यहां भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं क्लास। माइनस तो कॉमन आएगा ही, लेकिन साथ साथ नंबर भी आप देखें तो 7 भी कॉमन है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 14 भी आता है, तो हम 7 और माइनस दोनों ही कॉमन ले लेते हैं। साइन में हम साइन माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और नंबर्स में हम 7 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए बीच में माइनस आ जाएगा और साथ में 7 भी हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट से बाहर हम 7 लगाएंगे। यहां से जब 7 कॉमन आ गया तो अब क्या रह गया? सिर्फ x रह गया, और पहले x माइनस का था, जब माइनस कॉमन ले लिया तो अब x प्लस का हो गया। यही माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 7 के टेबल को हम इतना पढ़ेंगे कि 14 आ जाए, तो 7 2 जा 14, ठीक है। अपॉन में ब्रैकेट मेरी लिखी हुई है 3 प्लस
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज आवर आंसर। तो क्लास देखिए आंसर यहां पर बिल्कुल आ चुका है, दैट इज बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है। लेकिन आपकी बुक में देखिए यहां भी गड़बड़ की भी आंसर में, उन्होंने यहां पर 8 लगाया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर 8 नहीं आएगा, बुक का आंसर रॉन्ग है, 8 यहां पर नहीं आएगा। आवर आंसर इज करेक्ट। तो इस आंसर को परफेक्टली सही समझिएगा, हमने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है, बुक के आंसर को रॉन्ग कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। तो क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और कुछ सीखा है आपने मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें और अपने कमेंट्स भी दिया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कहां तक समझ आ रहा है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ के। इसके अलावा क्लास यहाँ पर आज मेरी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट, एक्सरसाइज 21.4। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी चैप्टर के रिव्यू के साथ जिसमें हम ट्रू एंड फॉल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।